वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुझे होस्ट बना दीजिएगा हसन, ताकि मैं मीटिंग स्टार्ट करूँ और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं, या आप कर देंगे? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हमारी आज की क्लास मेरे ख्याल में 5वीं लाइव क्लास है। आई होप कि आप सब जो है वो पिछली क्लासेस आप लोगों ने कवर कर ली होंगी, और मैंने कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी दिए थे। और फिर आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट हुआ। वालेकुम अस्सलाम। तो आई होप कि चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। आई होप कि आप चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर रहे हो, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का मैंने आप लोगों को जो है वो टेस्ट दिया था, और टेस्ट जो है वो ज़ाहिर है एक मुश्किल टेस्ट था, इतना ज़्यादा आसान नहीं था। कुछ सवाल उसमें से ऐसे थे जो हम क्लास में पहले ही कर चुके थे, और कुछ नए सवाल भी थे। तो टेस्ट मैंने आप लोगों को दिया था। आई होप कि आप सबने टेस्ट किया होगा। आई होप कि आप सबका टेस्ट जो है वो अच्छा गया होगा। कोई स्पेसिफिकली टेस्ट के हवाले से किसी का कोई कंसर्न है तो मुझे पहले बताओ। सर I was देखो, पहला टेस्ट था ना, और अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, तो जाहिर है टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपसे टेस्ट मुकम्मल पूरा ना हुआ हो, लेकिन फिक्र नहीं करो। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेहनत करते रहोगे, जैसे जैसे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अभी ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चे जो है वो पूरा टेस्ट कर ही ना पाए हम। ठीक है ना? लेकिन विद दी पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, और आप जो है वो पूरा टेस्ट कर पाओगे। तो फिक्र नहीं करो, अगर इन केस आप पूरा टेस्ट नहीं कर पाए हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। और चीज़ें कवर हो जाएंगी, चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बस जितने भी लेक्चर्स हैं वो टाइम पर कवर कर लेना। जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स मैंने भेजे थे आई होप से वो भी आप टाइम पर कवर कर रहे होगे, वो भी टाइम पर कवर कर लेना। और किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है ना वो पेंडिंग नहीं छोड़नी। ठीक है। तो हमने जो है वो टेस्ट करा था, सही है ना? मैं आप लोगों को आज की क्लास के बाद जो टेस्ट के आंसर्स है ना वो शेयर करूँगा, और उन टेस्ट के आंसर्स में जो है वो आपको अपने एरर्स भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट हम टेस्ट में से एक दो सवाल जो है वो अभी कर लेते हैं। ठीक है। सवाल जो है वो सारे ज़बरदस्त थे मेरे ख्याल में, और अच्छे थे, और आप लोगों को करने में भी मज़ा आया होगा। ठीक है। टेस्ट मुकम्मल नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट जो है वो पूरा ना हुआ हो। ठीक है। चले, मैं टेस्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद जो है वो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। या बल्कि टेस्ट में चले दे ही दूंगा, आपको अलग से दे दूंगा, पहले आंसर दे दूंगा, फिर आप लोग टैली करना, और उसके बाद फिर मुझे बताना। सही है। टेस्ट जो है वो मैं अलग से आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप उसको टैली करना, आप उसको चेक करना, और फिर मुझे बताना। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, लास्ट में हमारी क्लास थी, उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हमने क्या किया था, कहाँ तक हम पहुँच गए थे, किसी को याद है? चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या कर लिया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी देख ली थी हमने। मिड ब्रेकिंग, मिड को ब्रेक करना, ये चीज़ भी सीख ली थी। अच्छा, सही है। ए बी सी क्या होता है ये भी हमें पता है। अच्छा, चलो, हम एक काम करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 2.1 से हम स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो पहले 10 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं 2.1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2.1 और 2.2,
हाँ हाँ, ग्रुप में मैं पीडीएफ हमेशा शेयर करता हूँ, तो इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। देखिए आपके पास 2.1 है और आपके पास 2.2 है। दो सवाल है ना आपके पास स्क्रीन पर। चलिए मैं एक काम करता हूँ कि ये दो सवाल जो है ना, ये दो सवाल सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग 5 मिनट में ये दो सवाल सॉल्व करें, ठीक है ना। और फिर मैं जो है वो इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो मैं दे रहा हूँ 5 मिनट्स टू सॉल्व। 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ये दो सवाल जो है वो सॉल्व करो। सही है, 5 मिनट है, दोनों सवाल सॉल्व। हाँ ये एक मिस प्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। ये जो है ना ये एक्स स्क्वायर है, हाँ ये सारे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की पावर 2 है। सही है, ये सारे एक्स की पावर 2 है। ये एक मिस प्रिंट है। जल्दी जल्दी सारे लोग सॉल्व करें, 2 मिनट और हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, तो 2.1 पहले देख लेते हैं। 2.1 में लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू वैल्यू 0 एंड 4, द इक्वेशन इज। यानी कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे दो आंसर्स आए, और वो आंसर्स थे x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इन दो आंसर्स को फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर जाना हो ना, तो आप याद रखें कि अगर लेट से इन जनरल फॉर्म आपके दो आंसर्स हैं, x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b, तो इससे पिछला स्टेप होगा x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। और फिर इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस ए, x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। देखिए इफेक्टिवली जब फैक्टराइज फॉर्म से आप आंसर निकालते थे तो आप इस तरह की किसी जगह पर आते थे, x माइनस ए, x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। याद होगा आप लोगों को।
जब किसी चीज के दो फैक्टर्स बनाए जाते थे तो x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 इस तरह की फॉर्म आती थी। उसके बाद क्या किया जाता था, उसके बाद हम लिखते थे या तो x माइनस ए 0 के बराबर है या तो x माइनस बी 0 के बराबर है। और उसके बाद क्या किया जाता था, उसके बाद हम बोलते थे कि x जो है वो a के बराबर होगा और x जो है वो b के बराबर होगा, ऐसे ही करते थे ना। तो अब हम इस पहले वाले सवाल में आखिरी पार्ट पर खड़े हुए हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b पर खड़े हुए हैं। जनरली हम यहाँ पर होते हैं जब हम दो फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं और फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब इस सवाल में हम इस जगह पर हैं, तो हमें उसके बाद इस जगह पर आना है, फिर हमें इस जगह पर आना है। तो अगर हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, यानी कि उसने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x का आंसर 0 और 4 आया, तो इसका मतलब या तो x माइनस 0 जो है वो 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर होगा। और इसका मतलब ये है कि x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या x और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है ना वो 0 होगा। ठीक है, ये पूरा सवाल उलट सीक्वेंस में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में। ठीक है, अब बताओ कोई मसला है इसमें? पूरा सवाल जो है वो हम रिवर्स में लेकर गए हैं। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। बल्कि रिपीट करने से पहले एक काम करो, रिपीट करने से पहले एक काम करो, मुझे बताओ कि लेट से अगर तुम्हारा सवाल होता एक्स स्क्वायर, या लेट से मैं तुम्हें यूं बोलता हूँ, इसको रिपीट करने से पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइज फॉर्म है ना। याद है लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं, है ना। तो मुझे इसको एक्सपैंड कर कर बताओ, इसको एक्सपैंड कर कर बताओ, चलो इसको एक्सपेंड कर कर बताओ, शाबाश, सब सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड कर कर बताओ। अगर इसको आप लोग एक्सपेंड करते हो तो आप करोगे ये कि x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर x जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x, फिर -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, हमारे पास एक सवाल था, हमने उस सवाल की एक्सपेंशन कर ली, ये बात समझ में आई? ठीक है, हमारे पास एक सवाल था, हमने उसको एक्सपेंड किया, वो बन गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और मैं कहता कि इसके फैक्टर्स बनाओ, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाते? इसके फैक्टर्स बनाओ, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 के फैक्टर्स बनाओ। मिड टर्म ब्रेक करते, मिड टर्म ब्रेक करने का रूल ये था कि बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि पहली और आखिरी a इंटू सी का जो आंसर आ रहा है वो भी उतना ही आए। तो अगर हम मिड टर्म को ब्रेक करते तो ये हो जाता हमारा एक्स स्क्वायर -4x
माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। फिर पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लेते तो x माइनस 4 बचता, दूसरी दो टर्म्स में से -2 कॉमन लेते तो अगेन x माइनस 4 बचता इज इक्वल्स टू 0। यानी कि या तो x माइनस 2 या फिर x माइनस 4, ये दो फैक्टर्स होते इज इक्वल्स टू 0। फिर आप बोलते हैं x माइनस 2 या तो 0 के बराबर है और x जो है वो 2 के बराबर है, या फिर x माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर है और x जो है ना वो 4 के बराबर है। ऐसे ही है ना? हाँ जी, सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। ये हमें क्लियर है ना? अब देखो जरा, इस सवाल में 2.1 में लिखा हुआ है इफ द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू वैल्यूज 0 एंड 4। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि आप क्या आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या चीज दी हुई है। जिस तरह से ये x इज इक्वल्स टू 2 है और जिस तरह से ये x इज इक्वल्स टू 4 है, इस तरह की वैल्यू दी हुई है हमें, सोल्यूशन दिया हुआ है ना, यानी कि सॉल्व करा हुआ जो आंसर होना चाहिए ना वो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो ये दी हुई है x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4। जो आखिरी स्टेप होता है, जो आंसर निकाला हुआ होता है, वो स्टेप हमें दिया हुआ है। हमें बोला हुआ है कि x की वैल्यू या तो 0 है या फिर x की वैल्यू 4 है। ये वाला स्टेप हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दी हुई है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें सारी चीजें रिवर्स लेकर जानी पड़ेंगी। ठीक है, अब हमें सारी चीजें रिवर्स लेकर जानी पड़ेंगी। अब आप मुझे ये बताओ कि देखो, हम एक स्टेप रिवर्स करें यानी कि पीछे वाले स्टेप पर आए, इसको कंपेयर करो कि फैक्टर्स को कैसे लिखा जाता है। अगर x इज इक्वल्स टू 2 आंसर आया है तो सर पिछला स्टेप x माइनस 2 था, और इसी तरह से एक आंसर अगर x इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है तो इससे पिछला वाला जो स्टेप होगा वो x माइनस 4 होगा। इसी तरह से अगर आपके पास x इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो इससे पिछला स्टेप जो है वो x माइनस 0 होगा, और अगर x इज इक्वल्स टू 4 आया तो उससे पिछला स्टेप x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। सही है? कोई मसला? ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर एक आंसर x इज इक्वल्स टू 0 है तो उससे पिछली वाली वैल्यू, उससे पिछला वाला स्टेप x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और दूसरा आंसर अगर x इज इक्वल्स टू 4 है तो उससे पिछला x माइनस 4 होगा। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम और पीछे गए तो हमें पता चला कि इससे पिछला स्टेप जो होता है वो होता है कि हम इस तरह से फैक्टर्स लिखते हैं। तो हम इससे पिछले स्टेप पर आए, हमने x माइनस 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो, समझ लो बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है ना? अच्छा, तो 2.1 मेरे ख्याल में अब सब कर लेंगे, या सबसे हो गया 2.1, है ना?
2.1 में कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद 2.2 जो है, 2.2 में ये लिखा हुआ है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 वेयर के इज अ कांस्टेंट। के जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2। इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो है ना वो 2 है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, देखो उसने एक इक्वेशन दिया, फिर उसने बोला कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 है, आप k की वैल्यू बताओ। तो अगर उसने मुझे x की वैल्यू ही दे दी तो ये बन गया 2 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 18 माइनस 14 हो जाएगा। 2k माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू 14, तो फिर k जो है ना वो 7 के बराबर होगा। ठीक है ना? सही है, ये दोनों सवाल हो गए सबसे। ठीक है, अच्छा जी, अब और आगे बढ़ते हैं। अब लेट से मैं आपको जो है ना वो दो सवाल देता हूँ, ठीक है ना? एक तो हम ऊपर वाला ही पिक कर लेते हैं, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा मुझे एक मिनट देना। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मुझे पहले वाले केस में फैक्टराइजेशन वाले तरीके से और फॉर्मूला वाले तरीके से, दोनों तरीके से इसको भी सॉल्व करो, दूसरे को भी फैक्टराइजेशन वाले तरीके से और फॉर्मूला वाले तरीके से, दोनों से सॉल्व करो। ठीक है, पहला वाला सवाल फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना, फॉर्मूला से भी सॉल्व करना, दूसरा वाला सवाल भी फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना और फॉर्मूला से भी सॉल्व करना। मैं आप लोगों को 5 मिनट्स दे देता हूँ। 5 मिनट्स है, आप दोनों सवाल को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करो और फॉर्मूला से भी सॉल्व करो, और एक और काम भी कर लो। मुझे इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, और इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है ये भी बताना। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आप समझ गए होगे, पहले वाले केस में a जो है वो 1 है, b जो है वो -6 है, और c जो है वो 8 है। दूसरे वाले केस में a जो है वो 1 है, b जो है वो -4 है, और c जो है वो 4 है। करो। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आप लोग करो।
अच्छा जी 2 मिनट और देता हूँ, 2 मिनट और देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जिसने सॉल्व कर लिया मुझे पहले वाले केस में एक्स के आंसर्स बताओ, दूसरे वाले केस में भी एक्स के आंसर्स बताओ। और एक और काम मैं दे रहा हूँ, वो ये है कि लेट से अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8, तो अगर x की वैल्यूज जो है ना वो हो -1, 0, 1, 2 और 3, तो y की वैल्यूज क्या होंगी ये बताना। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर x की वैल्यूज जो है वो -1, 0, 2, 3, 4 हो, तो y की वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो ये कह रहे हैं कि पहले का आंसर 4 और 2 है और दूसरे का आंसर सिर्फ 2 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है ना। ठीक है, मैं आप लोगों को 5 और मिनट देता हूँ, मैं आप लोगों को 5 मिनट और देता हूँ। आप ये दूसरा काम अपना समझ लें, फिर एक साथ सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह करेक्ट करूँगा। दूसरा काम आपका ये है कि आप जो है वो जो पहला सवाल है ना उसके हिसाब से y = x² - 6x+8 में आप x की वैल्यू -1 डालो, y की वैल्यू ढूंढो, फिर x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू ढूंढो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, -6 × 0 0 +8 8 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 6 -5, -5 + 8 3 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो टेबल मैंने बनाया ना y की वैल्यूज के लिए, इसको कंप्लीट करो।
अच्छा जी, तो अब हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले वाले केस में आपके, हम एक एक केस कर कर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले वाले केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले केस में आपके आंसर्स 4 और 2 आ रहे हैं। अच्छा, पहले वाले केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले वाले केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है? हम्म। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इतना टाइम दिया। देखो सुनो, पहले वाले केस में, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में से माइनस हो रहा है 6, 36 में से माइनस हो रहा है 32, तो 4 रह जाएगा ना। पहले वाले केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ना, वो 4 आ रही है ना। क्लियर है? अच्छा, पहले वाले केस में आंसर्स तो 4 और 2 ही आ रहे होंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला ही सवाल है। ये जो हमने यहाँ पर सवाल सॉल्व किया था, यही सवाल यहाँ पर है। तो पहले वाले केस में हमारे पास x की जो दो वैल्यूज हैं वो तो 4 और 2 ही आ रही हैं। अच्छा, अगर मैं पहले वाले केस में ये जो हमने -1 0 1 2 3 पर x की वैल्यूज निकाल, y की वैल्यूज निकाली हैं, ये बताओ जरा ये कितनी आ रही हैं? हाँ जी, जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना आ रहा है? अच्छा, ये बात समझ नहीं आई। कौन सी वाली बात समझ नहीं आई मुझे बताना। 13 आ रहा है, सही है। फिर 2 पर कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 12 यानी -12, और कितना आ रहा है ये? 0 आ रहा है। अच्छा, फिर 3 पर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। अच्छा चलो, एक काम करो और आगे भी बढ़ जाओ, 4 5, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पहले वाले केस पर ही रहते हैं, ताकि किसी की कोई कंफ्यूजन होगी वो भी एड्रेस कर दूं। 4 पर कितना आ रहा है? अच्छा, इसको सही कर दूं, मैं खुद भी कर लेता हूँ। -1 का स्क्वायर -6 -1 +8। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +6 हो जाएगा, +8, तो ये 15 आएगा। बिल्कुल, पहला वाला 15 है, ठीक है। पहला है 15, फिर 8, फिर 3। इस तरह से बताओ, 0 -1 सही है, 4 पर बताओ और 5 पर बताओ।
अच्छा 4 पे 0 आ रहा है, और 5 पर कितना आ रहा है? 5 का स्क्वायर -6 इंटू 5 प्लस 8, 5 स्क्वायर 25, 25 में से 30 हटा दिया तो माइनस का 5 और प्लस का 8, 3। यही है ना सारी चीजें? ठीक है, चलो इसको आगे भी डिस्कस करते हैं, इसका ग्राफ भी बनाते हैं। पहले मुझे ये बता दो, हम अभी केस 1 की बात करते हैं। किसी एक आधे बच्चे का मैसेज आया था कि सर ये समझ नहीं आया, तो मुझे बता दो केस नंबर 1 में क्या चीज समझ नहीं आई। सही है, सबको समझ में आ गया ना? सर एक्स एंड वाई की किसा बलाऊ निकाली है, क्या मतलब? वैल्यू कैसे निकाली है? देखो एक्स की वैल्यू तो दी हुई थी ना, एक्स की वैल्यू तो -1 0 1 2 3 4 5 दी हुई है। वाई की वैल्यू कैसे निकाली? मिसाल है कि जब एक्स जो है वो -1 है, तो मैंने ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये दिया हुआ है ना, वाई किसके बराबर है? वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। तो आपने इस इक्वेशन में एक्स की जगह डाला -1, देखो एक्स स्क्वायर बन गया -1 का स्क्वायर, -6x बन गया -6 इंटू -1, और फिर +8 लिखा, और फिर इसको सॉल्व किया। समझ रहे हो? सही है, क्लियर है ना सबको? अच्छा अब देखो, अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखूं ना केस नंबर 1 वाले, तो केस नंबर 1 में जो पहला पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट है, जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, जो हमारा पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है? जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो है -1, 15। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है 0, 8। फिर क्या है? 1, 3। फिर क्या है? 2, 0। फिर क्या है? 3, -1। फिर क्या है? 4, 0। फिर क्या है? 5, 3। ऐसा ही है ना? अच्छा अब y इंटरसेप्ट पर x कितना होता है? जो हमारा y इंटरसेप्ट है उस पे x कितना होता है? 0 होता है। तो बताओ यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है वो है हमारा 0, 8। और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या क्या है? यहाँ पर x इंटरसेप्ट जो है ना वो क्या क्या है? दो x इंटरसेप्ट हैं, यानी कि एक है 2, 0 और दूसरा है 4, 0। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो 0, 8, फिर 2, 0, फिर 4, 0
है ना। सारे पॉइंट्स यहाँ पर -1, 15 आएगा, फिर 1, 3 यहाँ आएगा, फिर 2, 0 आ जाएगा, फिर 3, -1 आ जाएगा, फिर 4, 0 आ जाएगा, फिर 5, 3 आ जाएगा। आप 1 2 3 4 5 लिख लेना, मैंने वो लिखा नहीं है। तो कुछ यहाँ यू ग्राफ बनेगा, रफली बनाए यानी कि यू शेप ग्राफ बनेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, बल्कि क्वाड्रेटिक ग्राफ बनता है ना। हफ्सा म्यूट कर लो काइंडली। जी, समझ गए बात। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये 0,8 होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये 2,0 होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये 4,0 होगा, है ना। और ये ग्राफ इस तरह से यू शेप बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो हम x की दो वैल्यूज निकाल रहे थे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर केस नंबर 1 पर ही है अभी, हम केस नंबर 2 तो देखना ही नहीं। यहाँ पर ये कौन सी दो वैल्यूज हैं, ये 4 और 2 कौन सी दो वैल्यूज हैं, जरा ग्राफ से जरा समझो इसको। ये x इंटरसेप्ट की दो वैल्यूज हैं, है ना। क्योंकि हम कर क्या रहे होते हैं, हम जो y है ना उसकी जगह 0 डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्पेसिफिक इक्वेशन के दो x इंटरसेप्ट्स हैं, दो x इंटरसेप्ट्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी दो रूट्स हैं, इसकी दो रूट्स है, रूट्स। दो x इंटरसेप्ट्स हैं या दो रूट्स हैं, ठीक है। ठीक है ना, दो रूट्स हैं या दो x इंटरसेप्ट्स हैं, सही है। कोई मसला है इसमें। अच्छा, अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी आपके b² -4ac, कभी भी b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। कभी भी किसी भी सवाल में b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी ना, तो दो रूट्स ही होंगी। कभी भी b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी ना, अगर 0 से ज्यादा आएगी तो दो रूट्स या दो आंसर्स होंगे x के। ख्याल रखा करें। शबाना म्यूट कर लें अपने आप को, ख्याल रखा करो थोड़ा सा, अनम्यूट कर लेते हो। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन ही हटा दूं, चलो। से अगेन सर, ओके, सेइंग अगेन फॉर यू। कभी भी b² -4ac की किसी भी सवाल में वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से ज्यादा है, तो उसको जब सॉल्व करोगे ना तो उसके दो रूट्स होंगे ही होंगे, यानी कि उसके दो x इंटरसेप्ट्स होंगे। देखो केस नंबर 1 में आपका b² -4ac कितना आ रहा है, b² -4ac 4 आ रहा है, 0 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 0। तो कह ये रहा हूं मैं कि कभी भी किसी भी सवाल में b² -4ac, b² -4ac, b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी ना किसी भी सवाल में, 0 से ज्यादा आएगी, तो उस सवाल में दो
आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स आएंगे, ठीक है। कभी भी आपके सवाल में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, जैसे कि यहाँ पर आ रही है, तो x की दो वैल्यूज आएंगी। इसकी वैल्यू नेगेटिव में हाँ नेगेटिव में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सब बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। होने को बहुत सारी चीजें दुनिया में हो सकती हैं, लेकिन सब्र रखो, सब्र रखो, सही है ना। देखते हैं उसमें भी क्या होगा। फिलहाल पहली चीज क्या बताई है मैंने, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, तो सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। 0 से ज्यादा आएगी तो दो रूट्स, ठीक है। केस नंबर 1 क्लियर हो गया। चलो अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मुझे बताना जरा, क्या निकाली आपने। एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई कितना है, 0 है तो कितना है, बताओ जरा। बताओ, अगर यहाँ पर अगले वाले केस में x की वैल्यू -1 है तो y कितना है, 7। सही है, नहीं 9। चलो मैं चेक करता हूँ। -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 +4, है ना। तो आपके पास ये बन रहा है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 इंटू -1, ये आपका 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 आएगा। इसके बाद 0 डालो। 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 +4, तो ये कितना बनेगा, 4। फिर आप, अच्छा 1 में भूल गया, 1 भी कर लो। 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 +4, 1 1 आ रहा है। फिर 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 +4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 और 0, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर 3 डालो। 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 +4, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 4 13, 13 माइनस 12 1। फिर 4 डाल दो। 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 +4 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में, केस नंबर 2 में, जो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है ना, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और तुमने नोट किया होगा कि जब तुम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया ना, तो x का एक ही आंसर आ रहा था, जो कि x इज इक्वल टू 2 था, है ना। इस केस में आप लोगों ने नोट किया होगा कि x का एक ही आंसर आ रहा था, जो कि x इज इक्वल टू 2 था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सवाल में, अगर चलो पहले इसको हम बना देते हैं ग्राफ पर। इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, -1, 9 है, 0, 4 है, 1, 1 है, फिर 2, 0 है, 3, 1 है, 4, 4 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाओ। -1, 9,
0,4, 1,1, 2,0, 3,1, 4,4। सिर्फ एक सिंगल जगह पर टकरा रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं ना, तो ये सिर्फ वन सिंगल, एक सिंगल इसका एक्स इंटरसेप्ट है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट इसका कितना है? 0,4, और एक्स इंटरसेप्ट इसका कितना है? 2,0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी सवाल में b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आती है, तो x जो है ना उसकी एक रूट होती है, या आप कह सकते हो कि एक x इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, एक रूट या एक x इंटरसेप्ट होता है। बात समझ में आ रही है? देखो दोनों ग्राफ्स में फर्क है। ऊपर वाला ग्राफ जो है ना वो नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पर x को टकराया और नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और जाते हुए एक बार और x को टकराया और फिर ऊपर चला गया। जबकि ये वाला ग्राफ नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, x को टकराया एक पॉइंट पर, और फिर वापस से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर चला गया। तो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो दो जगह पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरे वाले केस में सिर्फ एक जगह पर एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। समझ रहे हो? तो जब आपके पास b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है ना, उस सिनेरियो में आपका ग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जगह पर एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है ना? और हम ये बोलते हैं कि एक्स की एक ही रूट होगी। अच्छा, उम्मुल वरा का सवाल है, अगर b² - 4ac लेस देन 0, बिल्कुल वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, आराम आराम से ना, आराम आराम से, ताकि याद हो जाए चीजें। देखो पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा ना, 0 से ज्यादा होगा, तो दो एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर b² - 4ac बिल्कुल 0 के ही बराबर होगा एग्जैक्टली, उस केस में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक एक्स इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि b² - 4ac जो है वो लेस देन 0 हो, और अगर लेस देन 0 होगा तो उस केस में हमारे पास कितने आंसर्स बनेंगे, एक्स के कितने आंसर्स बनेंगे? मगर यहां तक बता दो, सब क्लियर है? सही है। चलो अब हम वो वाला केस देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो है ना कुछ तरह के ग्राफ्स बनाता हूँ। सही है? अच्छा, ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है ना? और हमने यहाँ से यूं ग्राफ बनाया 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 और ये बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले केस में ये हमने ग्राफ बनाया 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 बनाया, यहाँ पर टच करा एक पॉइंट, वापस ऊपर चला गया। फिर एक और केस बनाता हूँ जिसमें आपके पास जो है ना वो ग्राफ यूं आया 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 और यहीं से ऊपर घूम गया। फिर एक और केस बनाता हूँ, उस केस में आपके पास ग्राफ यूं आया 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 और यूं घूमकर चला गया। फिर एक और केस बनाता हूँ, उस केस में आपके पास ग्राफ जो है वो यूं आया, नीचे से आया आया आया, कट करा और वापस चला गया।
ठीक है ना, एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो समझ गए होगे ना। ये मैं वाई बना रहा हूँ, ये मैं एक्स बना रहा हूँ। एक और केस बनाता हूँ, इसमें ग्राफ यूं चला गया। ठीक है ना, अब जाहिर है वो कहीं ना कहीं वाई को कट कर रहा होगा। अच्छा, पहले वाले केस में ये वाई इंटरसेप्ट है, ये एक एक्स इंटरसेप्ट, ये दूसरा एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब पहले वाले केस में हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, और आपके पास x के दो आंसर्स होंगे, दो रूट्स होंगी x की। ठीक है, जो केस अभी हमने ऊपर करा भी। दूसरे वाले केस में जब ग्राफ जो है ये y इंटरसेप्ट है और सिर्फ एक जगह पर x इंटरसेप्ट हो, एक जगह पर उसने कट करा, वापस घूमकर ऊपर चला गया, इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी जब एक रूट होगी या एक आपके पास एक जगह पर ग्राफ कट कर रहा होगा। तीसरे वाला जो केस है उसमें मैं ये देखता हूँ कि चलो ग्राफ आगे यूं जाता भी रहे ना अगर, तो चलो एक्स 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 सॉरी वाई इंटरसेप्ट तो होगा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को कहीं टकरा ही नहीं रहा। इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। इस केस में आपके पास एक भी जगह पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। पहले तीन केसेस यू शेप्ड ग्राफ्स के थे। अगला जो केस है वो इन्वर्टेड यू शेप का ग्राफ है, लेकिन इसमें भी अगेन ये एक वाई इंटरसेप्ट है, एक ये एक्स इंटरसेप्ट है, और एक ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो क्योंकि दो एक्स इंटरसेप्ट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, दो एक्स इंटरसेप्ट से। इस केस में इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि एक एक्स इंटरसेप्ट है। इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा क्योंकि एक भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। सही है, तो उसीली तौर पर आपने ये याद रखना है कि अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है तो एक, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो एक भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। चलो जी बताओ, कोई मसला। हमने एन बनाए करते हैं सर जी, इन्वर्टेड की तरह बचपन में हम एन बनाया करते। सर एन सिर्फ दो सिचुएशंस में ही लेस देन 0, हाँ सिर्फ दो सिचुएशंस में लेस देन 0 होगा। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सी हाँ सी वाई इंटरसेप्ट होता। एन वाली बात मैं नहीं समझा यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप बनेगा। बाकी तो बिल्कुल सबके आंसर मैंने दे दिए ना। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। मैं नहीं समझा, था नहीं यार, मैं क्यों नहीं समझा। अनम्यूट कर लो अपने आप को समझाने के लिए। इन्वर्टेड क्यों बन रहा है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, इन्वर्टेड बन सकता है। कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे कि जिसका तुम ग्राफ बनाने बैठोगे ना तो वो इन्वर्टेड यू शेप बनेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके ग्राफ्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका ग्राफ यू शेप भी बन सकता है और इन्वर्टेड यू शेप भी बन सकता है। y की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इसमें मतलब इज माई है, y की वैल्यूज नेगेटिव हैं मतलब इज माई y की, हाँ y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना, कोई हर्ज थोड़ी है।
वाई की वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकती है। किसी ने अनम्यूट करना है तो अनम्यूट भी कर सकता है। सर 5 केस रिपीट, 1 2 3 4 5। हाँ, 5वां केस ये वाला ना जो नीचे सेकंड लास्ट है। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वाई इंटरसेप्ट आया, वाई इंटरसेप्ट के बाद ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, एक जगह पर एक्स एक्सिस को कट किया और दोबारा से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। तो अब इस ग्राफ ने यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? एक बार कट किया। तो जब एक बार कट किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो कुछ सवाल करते हैं। ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, 1 गंदा हो गया लेकिन 1 है। ब्रैकेट नहीं, बॉक्स में ना 1 लिखा है, एक इंटरसेप्ट है, एक एक्स इंटरसेप्ट है ना इस केस में। चलो कुछ सवाल करते हैं, सवालात से जो है वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर होंगी। हम कुछ सवालात देखते हैं। अच्छा, वैसे तो इस चैप्टर में इतने मुश्किल सवाल है नहीं। 2.1 और 2.2 अभी हमने करा। 2.3 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था या नहीं करा? चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप सबने भी बुक मेरे ख्याल में परचेज कर ली होंगी या डाउनलोड कर ली होंगी। अगर आप क्वेश्चन बैंक थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन बैंक ही कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास 2.3 से लेकर 2.7 तक कितने सवाल आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आराम से अपना इत्मीनान से टाइम लो। मैं आप लोगों को जो है वो 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट आराम से टू सॉल्व एंड शेयर पिक्चर ऑन व्हाट्सएप। 15 मिनट है आप लोगों के पास, आप लोग 15 मिनट में, ठीक है ना, 2 4 मिनट का ब्रेक ले लेना, प्लस प्लस 2 मिनट्स ब्रेक। ठीक है ना? तो 15 मिनट है, आप लोग 2.3 से 2.7 सारे सॉल्व करो। ठीक है, आराम से पहले अपना पूरा टाइम लगाओ, 2.3 से 2.4 2.5 2.6 2.7 सॉल्व करो, कोशिश करो। और उसके बाद फिर हम इन पांचों सवालों को डिस्कस करते हैं। सही है? मैं आ जाऊं 10 मिनट 15 मिनट में? ठीक है, 11:27 या 11:30 ले लो, चलो 11:30 तक का टाइम ले लो बस। सुकून से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सॉल्व करने की कोशिश करो। सर जब भी नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है जब आपके पास कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, चलो जी सॉल्व करो। मैं आप लोगों को 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 से भी ज़्यादा ही दे रहा हूँ। ब्रेक भी ले लो 2 4 मिनट का, लेकिन सॉल्व करो, खुद ट्राई करो सारे। सही है, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं 15 मिनट में आता हूँ, आप लोग ट्राई करके रखो।
अच्छा जी। क्या हुआ भाई, सॉल्व करना स्टार्ट किया आप लोगों ने? हाँ भाई, चलो करो, जल्दी जल्दी करो। 2.4 के अलावा हो गए? सही है। बाकी सारे तो करो जल्दी जल्दी। अच्छा, देखो, सबसे पहले हम लोग 2.4 कर लेते हैं। ठीक है, या चलो 2.3 से ही स्टार्ट करते हैं। 2.3 को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, पहला मेथड है वो ये है कि x+5 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x+5 मल्टीप्लाइड बाई x+5 इज इक्वल्स टू 16। तो x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x हो जाएगा। फिर 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन 5x हो जाएगा। और फिर 5 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 16। फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 16 उल्टे हाथ पर आएगा, तो 25 में से माइनस होगा, तो प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद आप मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हो। मिड टर्म को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया तो x प्लस 9 बच गया। दूसरी टर्म में से +1 कॉमन लिया तो x प्लस 9 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स बन गए, x+1 और x+9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x जो है वो या तो -1 है, या फिर x जो है वो -9 है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, यानी कि मेथड नंबर 2.3 को सॉल्व करने का जो मेथड नंबर 2 है, दूसरा जो मेथड है वो है आपके पास, कि आपके पास x+5 पावर 2 इज इक्वल्स टू 16 है। आप दोनों साइड्स को अंडर रूट में ले जाओ। दोनों साइड्स को जब हम अंडर रूट में लेकर जाएंगे ना, तो 16 के बाहर प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो ये 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x+5 इज इक्वल्स टू +-4, या फिर x+5 इज इक्वल्स टू +4, यानी कि x जो है वो -1, और x+5 इज इक्वल्स टू -4, यानी कि x इज इक्वल्स टू -9। ये मेथड नंबर 2 जो है ना, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में हमें देखना होगा। तो फिल वक्त अगर आपने मेथड नंबर 1 से भी सॉल्व किया है ना सवाल, तो कोई मसला नहीं है। मैं फर्स्ट वाले मेथड को दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, पहले वाले मेथड में x+5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो हमने इसको x+5 मल्टीप्लाइड बाई x+5 लिखा। क्योंकि अगर लेट से एक्स स्क्वायर हो तो उसका मतलब होता है x मल्टीप्लाइड बाई x। सही है, तो x+5 मल्टीप्लाइड बाई x+5 इज इक्वल्स टू 16 हुआ। और फिर इसको हमने जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व करा, और फिर हमने रूट्स बनाए। अच्छा, रोशन रोशन, जो आपका सवाल है ना कि हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, इसका आंसर जो है ना वो एक दो चैप्टर्स बाद
आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी ने मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया है, ठीक है, मेथड नंबर 2 जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम बाद में समझाऊंगा, तो फिर वक्त कॉपी कर लो और उसको फिर मैं कुछ टाइम बाद आपको समझा दूंगा, 1-2 क्लासेस के बाद। हाँ बिल्कुल, आप a+b होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, वो मैंने अभी बच्चों को समझाया नहीं है इसलिए नहीं लगाया। हाँ बिल्कुल, मेथड नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ये जो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है इसको हम यूज करते, x² + 10x + 9, b जो होता वो हमारे पास 10 हो जाता, a जो होता वो 1 हो जाता, और c जो है वो 9 हो जाता। ठीक है, तो एक से ज्यादा तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। सही है ना? चलो मेरे ख्याल में अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल जो है ना इसमें लिखा हुआ आ रहा है, गिवन दैट 8x² - 2xy इज इक्वल -3y² इज इक्वल्स टू 0, देन y इन टर्म ऑफ x इज। ठीक है, गिवन दैट 8x² - 2xy - 3y² इज इक्वल्स टू 0, देन y इन टर्म ऑफ x इज। इसका ये मतलब है कि आप जो है ना y की वैल्यू ढूंढोगे इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि हो सकता है कि y की वैल्यू जब आप ढूंढो ना तो वो इन टर्म्स ऑफ x आ रही है। ये आपका एक जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी कह लूंगा मैं, कि ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, समझने वाला सवाल है। ठीक है ना, करूँ सॉल्व? पहला वाला सवाल तो सबने कर लिया ना? चलो जी, दूसरे वाले सवाल पर हम आते हैं। दूसरा वाला जो सवाल है ना वो लिखा हुआ आ रहा है, 8x² - 2xy - 3y² इज इक्वल्स टू 0। सही है, 8x² - 2xy - 3y² इज इक्वल्स टू 0, यही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप जो है ना वो ही मिड टर्म को ब्रेक करने का रूल लगाओ। a इंटू सी कितना होगा, 8 इंटू -3 कितना होता है, -24 होता है, -24 होता है। अब आप मिड टर्म को ब्रेक करो। अगर आप मिड टर्म को ब्रेक करते हो, अगर आप मिड टर्म को ब्रेक करते हो तो 8x², अच्छा मैं -2 को कैसे लिख दूं, क्या मैं ऐसा कर लूं, -6 + 4। अगर मैं बीच वाली टर्म जो है इसको -6 और +4 में ब्रेक करूंगा तो -6 इंटू +4 भी -24 ही होता है ना? सही है।
तो अब जरा हम इसको ब्रेक करते हैं, हम लिख देते हैं -6xy प्लस 4xy -3y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -6xy प्लस 4xy -3y² इज इक्वल्स टू 0। रूल क्या होता था कि पहला यानी कि ए और आखिरी यानी कि सी मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आए, बीच वाली दो टर्म्स भी ब्रेक कर कर वही आंसर आना चाहिए। सब मेरे साथ हो? तो इस हिसाब से आपके पास जो है वो, अगर आप अब पहली दो टर्म्स देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम। पहली दो टर्म्स में से मैं 2x को कॉमन अगर ले लूं तो मेरे पास 4x -3y बच जाएगा। और दूसरी वाली दो टर्म्स में से अगर मैं y को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में अगेन 4x -3y बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपके पास 2x प्लस वाई और यहां पर आपके पास 4x -3y इज इक्वल्स टू 0 होगा, है ना? और फिर हमने क्या किया कि भाई या तो 2x प्लस वाई जो है वो 0 है, तो y जो है वो -2x है, या फिर 4x -3y जो है वो 0 है और -3y जो है वो -4x है और y जो है ना वो 4/3x है। डन है? बताओ भाई, अब कोई मसला? आराम से स्टेप बाय स्टेप एक बार गो थ्रू कर लो। आराम से स्टेप बाय स्टेप एक बार गो थ्रू कर लो चीज़ों को। आराम से एक बार देख लो फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसमें x की वैल्यू नहीं निकल सकती। x की वैल्यू इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि जो हमारा इक्वेशन था ना उसमें दो अननोन्स थे। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो और उस एक इक्वेशन में आपके पास दो अननोन्स हो, यानी कि आपको x भी नहीं पता और y भी नहीं पता, तो आप फिर इस केस में इन दोनों में से दोनों की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। सही है? 2x, देखो बेटा, जिस तरह से हम नॉर्मल सवाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी तरह से इसमें से हमने 4x -3y को कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो 4x -3y है वो एक बार आ गया और 2x
और ये y यहाँ पर आ गया। ये ऐसे ही होता है हमेशा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना। अच्छा खैर 2.4 जो है उसका आंसर क्या होगा? 2.4 का आंसर है -2x और 4/3, यानी कि डी होगा। ठीक है, बताओ कोई मसला है यहाँ तक? -2x है और 4/3, बेटा बी होगा ना आंसर। देखो आपका सेकंड आंसर क्या आ रहा है, आपका सेकंड आंसर जो बन रहा है वो 4/3x बन रहा है। ठीक है, अच्छा एनीवेज अब जरा 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ होम वर्क दे रहा हूँ। एक होमवर्क तो आप लोगों का ये है कि जो आप लोगों का टेस्ट नंबर 1 हुआ है ना जो आप लोगों का टेस्ट नंबर 1 हुआ है उसका मैं आप लोगों को आंसर शेयर कर रहा हूँ। आप लोग उसको दोबारा से सॉल्व करें और जो सवाल नहीं हो रहे ना फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे वाली क्लास में मुझसे डिस्कस करें। दूसरा आप लोगों को होमवर्क ये दे रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है इसके मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूँ लेक्चर्स की। तकरीबन तकरीबन आप समझ लो कि 5 घंटे के लेक्चर्स होंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं और पूरी क्वेश्चन बैंक जो है ना वो भी सॉल्व हुई है। तीसरी चीज आप लोगों का जो टेस्ट नंबर 2 होगा वो फ्राइडे को होगा और वही सुबह 9 से 10 आप टेस्ट करोगे और फिर 10 से लेकर 12 आपकी क्लास होगी। चौथी चीज मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से रेलेवेंट कुछ लेक्चर्स भेज रहा हूँ कि आपने कैलकुलेटर पर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को बाद के चैप्टर के लिए भी काम आएंगी। पांचवी चीज मैं ये कहूँगा, कल मैंने वॉइस नोट्स छोड़े थे कुछ, आप सबने सुने? कल मैंने वॉइस नोट्स छोड़े थे ग्रुप पर, आप सबने सुने? अगर किसी ने नहीं सुने तो काइंडली वो अच्छे से सुन लो। अच्छा, अगर किसी फीमेल स्टूडेंट को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है ना तो वो एक प्रॉपर मैसेज टाइप कर दो, प्रॉपर मैसेज टाइप कर दो और साथ में एक वॉइस नोट बना दो। अगर आपके लिए वॉइस नोट पॉसिबल है तो प्रॉपर मैसेज प्लस वॉइस नोट दे दोगे ना तो हम वो दे देंगे। आपको पता है थर्सडे को हमें मीटिंग है तो हमें उसमें सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, बाकी ये कि आप लोग जो है वो ग्रुप पर फीडबैक दे देना आज की क्लास के बारे में भी और क्या कहते हैं इन जनरल जो है ना जितनी भी चीज़ें। ठीक है, तो काइंडली 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 सर काशिफ को आप जो है वो वीडियो वगैरह जो आपने बनाई है वो आज दे दें ताकि हम कल उसको अलाइन कर लें और फिर थर्सडे को जब सुबह सुबह मीटिंग हो तो हमारे पास चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हों। ठीक है किस चीज़ की वीडियो मैंने कल वॉइस नोट्स छोड़े थे उस पर मैंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। सही है, आज मैं दोबारा से आप लोगों को जो है वो एक लंबा चौड़ा वॉइस नोट छोड़ने वाला हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। बाकी ये कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है ना वो अच्छे से रिवाइज करो
मैं अभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स भेज रहा हूँ ना, उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलो अब बताओ, अब मैं आप लोगों की चैट पढ़ता हूँ, क्या क्वेरीज हैं। मंडे काफ़ी लेट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, तो मैं मंडे तक टेस्ट नहीं लेकर जाऊंगा। मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को क्लास से पहले टेस्ट रखूंगा। सही है, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, ये सब क्लियर कर लो। आज जो पढ़ा उसका टेस्ट फ्राइडे को, फ्राइडे को जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट ट्यूसडे को। तो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। हफ्ते में 2 टेस्ट होंगे, एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे। नकाबे बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो आप। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है, वो नकाब में बनाना चाहे वीडियो, मोस्ट वेलकम, बहुत ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ आगे ये प्रेजेंट करना है कि भाई पब्लिक एट लार्ज लोगों को बेनिफिट कितना हो रहा है। वॉइस नोट्स जो मैंने कल भेजे थे ना, वो लाजमी सुनने हैं आप सब ने। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताओ। हाँ, सवाल क्या है अस्मा, बताओ। ठीक है नोमान, थैंक यू सो मच। हसन कह रहे हैं कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ चैप्टर 1 और 2 में। हसन, चैप्टर 1 और 2 के सारे लेक्चर्स दोबारा से देखो, ठीक है ना। हर लेक्चर को नोट करो, 2-2 3-3 बार देखो, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 1 के जो यूट्यूब वाले मैंने लेक्चर्स भेजे थे, सिर्फ पोर्टल वाले नहीं, जो यूट्यूब वाले हैं ना, वो भी दोबारा से देखो सारे, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी, एक साथ नहीं होंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम खुद देखो, पहली क्लास से आज तुम बेहतर होगे, आज की क्लास से कल की क्लास में बेहतर होगे। दोबारा 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 सेम 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 लेक्चर देखो 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 देखो, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, फिक्र नहीं करो। क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है, इंग्लिश उसकी। हाँ यार देखो, ये प्रॉब्लम हर किसी को आता है, शुरू में आएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होगा। मैंने जो यूट्यूब में वीडियोस भेजी हैं वो एमसीक्यूज बिल्कुल बुक के ही हैं, और वो बुक में भी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स आप समझ लो कि 100 में से 6 मार्क्स, 100 में से 6 या 8 मार्क्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, आई नो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होंगी, एक साथ नहीं होंगी। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स क्यूएम और 50 मार्क्स स्टार्ट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सेम वर्ड प्रॉब्लम्स बार बार करो, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बुक वाले, बुक के पेज नंबर 15 से 18 आपने अपलोड किया है। हाँ, अच्छा, अगर कुछ 15 से 18, क्या क्वेश्चन बैंक वाले चैप्टर नंबर 1 के एंड में जो है 1.15 से 1.18, वो अपलोडेड है बिल्कुल। 1.1 से 1.18 तो अपलोडेड है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस में कभी कभार कुछ एरर्स होते हैं, वो अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है।
वोकेबलरी की तैयारी हो जाए तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए क्या करें? कुछ नहीं करो, चैप्टर नंबर 1 और 2 उतना ही करो जितना बुक में है, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा कुछ ऐसा चाहता नहीं है। तो 1 और 2 पर बिला फजूल में एक्स्ट्रा मेहनत करना जो है ना, उस एक्स्ट्रा मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। जितनी आपने मेहनत करी है वो काफ़ी है। ओके सर, जब ओके सर, आप जितनी भी वीडियोस हैं सब भेज दें। हाँ बिल्कुल, मैं भेजूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ भेजूंगा। बहुत ज़्यादा एक साथ भेज दूंगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग उसको करो ही ना, या आप ओवर प्रेशर हो जाओ। ठीक है। अच्छा सर, आपके क्वेश्चन गया था लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिए थे ना। ठीक है चलो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है, और अगली क्लास में हम मज़ीद बातचीत करते हैं। 1 और 2 चैप्टर्स जो है वो फ्राइडे तक कर लेना। फ्राइडे को 9 से 10 टेस्ट, और फिर 10 बजे क्लास। अल्लाह हाफिज़।